वो ऐसे स्टार थे जिनके स्माइल और स्टाइल पर लड़कियां फिदा हो जाती थी। वो सामने हो तो अभिनेत्रियां ठीक से अपने डायलॉग्स भी नहीं बोल पाती थी। इस हीरो को लेकर लड़कियों में दीवानगी थी, लेकिन खुद वो सिर्फ एक ही लड़की पर फिदा थे। उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। इस एक्टर के जन्म की कहानी भी बिल्कुल अलग थी। तो चलिए, इतिहास के पन्नों में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के शशि कपूर की। शशि कपूर का जन्म पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ। शशि कपूर की मां उन्हें जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पहले से ही वो दो बेटों की मां थी। उन्होंने अबॉर्शन की भी कोशिश की। कभी साइकिल से गिर जाती थी तो कभी सीढ़ियों से वो गिर जाया करती थी। कभी कभी तो वो रस्सी कूदने लगती थी, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई और शशि कपूर का जन्म हुआ। शशि कपूर का बचपन का नाम बलबीर राज कपूर था। ये नाम उनकी दादी ने रखा था, लेकिन उनकी मां को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यही वजह थी कि उन्होंने बाद में उनका नाम शशि रख दिया। मां प्यार से उन्हें फल्कू भी बुलाती थी। फल्कू यानी कि संयोग, क्योंकि वो बिना प्लानिंग के पैदा हुए थे। शशि कपूर के परिवार के तमाम लोग थिएटर से जुड़े थे और यही वजह थी कि उनका रुझान भी एक्टिंग की तरफ ही था। वो एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता पृथ्वीराज कपूर का कहना था कि पहले वो संघर्ष करे और अपनी मेहनत के दम पर अपना करियर बनाए। शशि कपूर ने बचपन में ही अपने बड़े भाई राज कपूर की फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। बड़े होने के बाद वो पिता पृथ्वीराज कपूर के थिएटर से जुड़ गए और जगह जगह जाकर प्ले करने लगे। साल 1953 से साल 1960 तक उन्होंने पृथ्वी थिएटर में काम किया। इसी दौरान एक प्ले के वक्त उनकी मुलाकात जेनिफर कैंडल से हुई और वो उनके दीवाने हो गए। ऐसा पहली बार था कि शशि किसी लड़की को पसंद करने लगे थे। इसके बाद शशि कपूर ने अपने कजिन से दिल की बात कही, जेनिफर से मुलाकात की गुजारिश की। कजन ने दोनों की मुलाकात का एक प्लान बनाया, लेकिन मुलाकात के समय शशि कपूर बहुत घबराए हुए थे, जबकि जेनिफर नॉर्मल थी। दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। वो पढ़ी लिखी थी, जबकि शशि इस घटना को याद करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद को लल्लू राम कहा था। इसके बाद दोनों की मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। शशि कपूर बहुत ही शर्मीले थे, जिस वजह से जेनिफर उन्हें गे समझने लगी थी। लेकिन अभी तक शशि कपूर अपने दिल की बात जेनिफर को नहीं बता पाए थे। तब साल 1997 में जेनिफर के प्ले ग्रुप शेक्सपियराना ग्रुप का एक लड़का बीमार पड़ गया, जिसके बाद शशि कपूर ने उनकी जगह सिंगापुर में जाकर काम किया। सिंगापुर का रहन सहन शशि को रास नहीं आ रहा था। खाने पीने की परेशानियों की वजह से उन्हें घर की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उस वक्त जेनिफर ने उनकी बहुत मदद की, जिसे दोनों और करीब आ गए। हालांकि शशि कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से शादी की बात करने से घबराते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बड़े भाई शम्मी कपूर को दी। शम्मी ने पिता से बात की, लेकिन पृथ्वीराज कपूर को ये बात कतई मंजूर नहीं थी कि उनके घर की बहू कोई विदेशी महिला बने। काफी मनाने के बाद पिता तो मान गए, लेकिन जेनिफर की फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थी। पिता के मना करने के बाद जेनिफर ने शशि से कहा कि हम बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, जिसके बाद 1998 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद शशि कपूर को लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ा। साल 1959 में फिल्म गेस्ट हाउस में शशि कपूर को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म दूल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, जिसमें लीड एक्टर उनके भाई राज कपूर थे। 1961 में फिल्म धर्मपुत्र में पहली बार शशि कपूर लीड एक्टर के रूप में बड़े पर्दे पर दिखे। प्रेम पत्र, चार दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में करने के बाद शशि कपूर के करियर में डाउनफॉल भी आया। रोमांटिक हीरो वाली रोल करने की वजह से वो टाइप कास्ट हो गए थे, जिस वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था। कोई भी हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। ये दौर ऐसा था कि घर चलाने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे। आर्थिक तंगी से परेशान होकर शशि कपूर ने अपनी स्पोर्ट्स कार बेच दी। इस समय तक जेनिफर ने भी अपना कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया था। इस बुरे वक्त में एक्ट्रेस नंदा ने अपने दोस्त शशि कपूर की मदद की। नंदा ने उनके साथ फिल्म जब जब फूल खिले में काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसकी सफलता के बाद ही शशि कपूर का करियर फिर से पटरी पर आ गया। लेकिन साल 1982 में शशि कपूर के लिए ये साल बेहद मुश्किल भरा रहा। इस साल उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ को कोलन कैंसर है, जिसके महज 2 साल बाद ही जेनिफर कैंसर से जंग हार गई और उनका निधन हो गया।
पति की मौत के बाद शशि कपूर पूरी तरह से टूट गए थे। जेनिफर के साथ उन्होंने 28 साल काटे, लेकिन उनके निधन के बाद 31 साल वो उनकी यादों के सहारे जिंदा रहे। अपने करियर में शशि कपूर ने 116 फिल्मों में काम किया और इनमें से 61 इनकी सोलो हीरो फिल्में रही। आज जबकि ये हीरो हमारे बीच नहीं है, तो इनको भारत आज सच्ची श्रद्धांजलि देता है।